नमस्कार। वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे। इस समय हमारे यहाँ यानी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग आ रहा है और कई बार ऐसा होता है कि किसी-किसी दिन बिल्कुल भी पूरे दिन धूप नहीं दिखती है। इस समय जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है तो हमारे जो एडेनियम्स हैं उनमें रॉटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यदि हमारे किसी भी एडेनियम में रूट रॉट हो जाए तो हम अपने एडेनियम को कैसे बचा सकते हैं, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने एडेनियम्स दिखाती हूँ कि देखिए इतने ज़्यादा पाले में और इतनी ज़्यादा सर्दी में मेरे जो एडेनियम्स हैं वो किस हाल में है। ये देखिए ये लगभग मेरा 6-7 साल पुराना एडेनियम है और ये कुछ इधर रखे हुए हैं। देखिए 3 साल के 4 साल के, देखिए इन पे बड्स बनी हुई हैं और ये भी देखिए मल्टी पेटल का इसमें फ्लावर आता है और ये भी देखिए डबल पेटल में पिंक और वाइट कलर का फ्लावर इसमें आ रहा है और ये भी बड भी बनी हुई है और ये देखिए मल्टी पेटल का वाइट और पिंक कलर का फ्लावर है। बहुत खूबसूरत ये लगता है। इसमें भी बर्ड्स बनी हुई है। देखिए डोरमेंसी का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है पर कुछ कुछ एडेनियम्स पे ब्लूमिंग हो रही है, कुछ पे बर्ड्स बन रही है और कुछ प्लांट ऐसे भी है जिनकी पूरी लीव्स ये देखिए ड्राई होके गिर गई है, जैसे ये प्लांट है। तो इस तरह से ये मेरे कुछ एडेनियम्स हैं। देखिए कुछ एडेनियम्स मेरे यहाँ रखे हुए हैं, कुछ ग्राफ्टेड हैं, कुछ नॉन ग्राफ्टेड है। इस पे येलो कलर का फ्लावर आता है, बहुत खूबसूरत मल्टी पेटल का। ये देखिए कितनी बड़ी बर्ड्स बनी हुई हैं। तो कुछ पे बर्ड्स बनी हुई हैं और एक्चुअली इस समय जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है विंटर्स में, कई बार क्या होता है बर्ड्स बन जाती है पर वो खिलती नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर सही होगा फिर वो जो बर्ड्स बनेंगी वो खिलने लगती है। इसमें भी देखिए मल्टी पेटल का रेड कलर का फ्लावर इसमें आता है। इसमें भी हर ब्रांच पे ये देखिए बर्ड्स बनी हुई है। जबकि बहुत ज़्यादा ठंड है, इसमें इन प्लांट्स को मैंने सेमी शेड में रखा हुआ है। हम कितना ही प्लांट की केयर कर ले पर कई बार क्या होता है जब इतना ज़्यादा पाला पड़ता है, इतना ज़्यादा फॉग वगैरह पड़ता है तो हमारे जो एडेनियम्स हैं उनमें रॉटिंग की समस्या हो ही जाती है। ये भी देखिए इस तरह से फूल खिला है, फूल का साइज भी बहुत छोटा है जबकि काफी बड़ा इस पे आता है और डबल पेटल का ये फ्लावर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरा लगभग 3 साल पुराना ये एडेनियम है और इसमें देखिए इस तरह से ये कितने अच्छे फ्लावर्स आए हुए थे और कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई थी। ऊपर से देख के इस प्लांट को ज़रा सा भी नहीं लग रहा था कि इसमें रॉटिंग हो रही होगी, लेकिन जब मैंने इसके कोडेक्स को प्रेस करके देखा तो वो हल्का सा दब रहा था और जब मैंने उसे सॉइल से निकाला तो देखिए ये इस तरह से पूरा रॉट हो चुका था। तो इसलिए अपने सभी एडेनियम्स को आप इस समय विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा ठंड है कोडेक्स को चेक करते रहिए, प्रेस करके देखते रहिए। यदि ज़रा सा भी सॉफ्ट हो तो उसे तुरंत सॉइल से निकाल लीजिए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने कल इसको इसमें देखा कि इस तरह से ये दब रहा है तो इसे सॉइल से निकाला और इस तरह से देखिए इसमें रॉटिंग पूरी तरह हो रही थी। नीचे ज़रा सा भी इसका पार्ट नहीं बचा है। यदि नीचे से थोड़ा सा भी पोर्शन इसका होता तो हम इसे सॉइल में लगा देते। इस तरह से देखिए, लेकिन इसका ऊपर का ये जो पोर्शन है ये इतना बचा है। तो जब तक आप कट करते रहिए, जब तक कि उसमें जब तक कि एडेनियम का साफ जो पार्ट है वो नहीं दिखाई देता, एकदम वाइट कलर का जब दिखाई देने लगे तब आप वहाँ तक आप इसको कट कीजिए। यदि ज़रा सा भी ब्राउन दिख रहा है वहाँ तक आप कट करके, जब तक एकदम क्लियर नहीं दिखता तब उस पोर्शन को रहने देना है। फिर वहाँ पे फंजीसाइड लगाकर उसको 1.5 या 2 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए धूप में रख दें। इस समय धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है तो इसलिए फुल सनलाइट में रख दें ताकि इसमें ये देखिए जो जब हम कट करते हैं एडेनियम को तो एक सैप जैसा निकलता है तो ताकि वो ड्राई हो जाए। तो इसलिए देखिए कल सुबह मैंने ये सॉइल से निकाला था और कट करके देखिए कल पूरा दिन और आज इस समय शाम का टाइम हो रहा है और आज पूरा दिन धूप इन कटिंग्स को लगी है और अब हम इनको लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए जो हमारा ये प्लांट है हम इसको बचा पाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो कटिंग ऊपर वाला जो पोर्शन है, नीचे का तो सारा रॉट हो गया है। इस तरह से हम इसको सॉइल में लगा देंगे। तो इसके लिए वही सॉइल लीजिए जैसे एडेनियम को चाहिए होती है, जैसे वेल ड्रेन्ड और सेंट की मात्रा इसमें काफ़ी होनी चाहिए। और इस तरह से इस कटिंग को हम लगा देंगे। लगभग 1.5 या 2 इंच सॉइल में ये कटिंग होनी चाहिए इस तरह से। वैसे तो देखिए विंटर्स में कटिंग लगाने का प्रॉपर टाइम नहीं है, लेकिन हमारा ये जो एडेनियम है इसे हमें बचाना है तो इस तरह से हम इस समय कटिंग लगाएंगे। तो देखिए हमारी ये जो प्लांट है ये बच सकता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। या तो ये है कि हम देखिए ये रॉट हो गया, इस कटिंग को फेंक दें, लेकिन देखिए इस पर ये डबल पेटल का रेड कलर का बहुत खूबसूरत मेरा फ्लावर इसमें आता है। और मेरा बहुत मुझे ख़राब भी लगा जब मेरा ये प्लांट जब मैंने देखा कि इसका जो कोडेक्स है सॉफ्ट हो रहा है और जब ये देखा मैंने निकाल के कि पूरी तरह देखिए ये रॉट हो गया है।
तो जितना भी पोर्शन आप देखिए ऊपर से स्टेम्स वगैरह जितना भी पोर्शन बचे, इस तरह से आप उसको बचा सकते हैं। और यदि मैं देखिए इसको नहीं चेक करती तो ये पूरा जैसे जो रॉटिंग है ये ऊपर स्टेम्स तक भी आ जाती और पूरा फिर हम स्टेम्स को भी नहीं बचा पाते, फिर तो हमारा ये प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, जब आप अडेनियम्स की कटिंग लगाएं इनके लिए आप छोटे पॉट लीजिए इस तरह से, और लगभग 1.5-2 इंच ये कटिंग जो है ये सॉइल में होनी चाहिए इस तरह से। और इस समय देखिए विंटर्स में वैसे तो धूप थोड़ा कम ही निकल रही है, तो आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। बस बहुत ज़्यादा ये जो जिस भी पॉट में आपने ये कटिंग लगाई है उनको हिलाना नहीं है। तो इस तरह से यदि आपके जो अडेनियम उसमें रॉटिंग हो जाती है, देखिए ऊपर से यदि स्टेम्स रॉट होती है तब तो कट करके फंजीसाइड लगा दीजिए, प्लांट बच जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कोडेक्स, जैसे ये देखिए मेरे ये अडेनियम है, ये इस तरह से देखिए ये जो कोडेक्स है इन्हें चेक करते रहना चाहिए, एकदम देखिए हार्ड है। तो इस तरह से अपने सभी जो अडेनियम्स हैं इनके कोडेक्स को चेक करते रहना चाहिए प्रेस करके, ताकि यदि सॉफ्ट जरा सा भी लगे तो आप उसे तुरंत सॉइल से निकालिए। और कई बार क्या होता है थोड़ी रॉटिंग होती है तो उतना पोर्शन कट करके आप लगा दीजिए। अब देखिए जैसे मेरा ये है, होता कि यदि ये सिर्फ इतना ही रॉट होता, लेकिन ये काफ़ी दिन से इसमें रॉटिंग होगी, मैंने चेक नहीं किया, तो इससे क्या हुआ कि इसकी जो पूरी रूट्स है ये सारी ही देखिए रॉट हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर का पोर्शन बच गया है, तो इस तरह से ये प्लांट मेरा बच जाएगा। ये 2 और कटिंग है, इस समय मेरे पास पॉट देखिए कोई नहीं है, इसे मैं किसी भी बड़े पॉट में जो किसी और अडेनियम के साथ लगा दूंगी। तो इस तरह से यदि आपकी अडेनियम में रॉटिंग हो जाती है तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यदि आपके एडेनियम में भी रूट रॉट हो जाए तो इस तरह से ट्रीटमेंट करके आप अपने एडेनियम को बचा सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।